गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे कि जो भी बातें, जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें, सारी ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाएं। जो करता है उसको रख लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। एंड इसी टॉपिक पर और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, सारी ही टाइमलेस हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपसे रेजोनेट हो जाएगा, वैलिड होते हैं वो। ओके, जो टाइमलेस रीडिंग है वो। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन मैं आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मैंने एक वीडियो डाला था नेक्स्ट 48 आवर्स का, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें साउंड इश्यूज आ रहे थे। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे वो हटाना पड़ा। हटाना नहीं चाहती थी क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी थी और जिन लोगों ने देखी है उनके साथ में रेजोनेट भी हुआ है। मुझे मेल भी आया है कि जैसे आप बता रहे हो वैसा ही हुआ है। सो बहुत बुरा मुझे लगा क्योंकि गाइस बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उठकर क्योंकि जब वो मैं वीडियो बना रही थी उस वक्त मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनानी है वीडियो। सो इस वजह से मैं ठीक से चेक भी नहीं कर पाई कि आवाज कैसी जा रही है, प्रॉब्लम हो गई वहां। एंड उसके लिए क्षमा चाहूंगी आप लोगों से। और मैं यहाँ बता दूं कि मैंने एक्चुअली वहां पर क्या देखा था नेक्स्ट 48 आवर्स में कि क्या होने वाला है। तो वहां पर जिन लोगों की रीडिंग आई थी उनका कुछ ऐसा था कि उनके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी शादी या एंगेजमेंट या तो कहीं फिक्स हो चुकी है या फिर होने वाली है। जो भी कुछ ऐसा रहा हो, उनकी फैमिली प्रेशर डाल रही हो, सो उसकी वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे। ये कुछ मैंने बताया हुआ था रीडिंग में ताकि आपको समझ आए कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में ये था कि वो जहां भी एंगेजमेंट या शादी हुई है वहां से कैंसिल हो जाने वाली है और आपकी जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आ जाने वाले हैं। ये एक तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कहूं कि अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तब भी एंजल्स कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को देख रहे थे, क्योंकि वहां पर लवर्स एंड जजमेंट का कार्ड था। तो सीधी सी बात है, एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो। सो आपके जो पार्टनर हैं उनको रियलाइज होने वाला था कि आप जो हैं उनके ट्रू लव हो और आपके ही साथ उनको रहना है। तो वो खुद कैंसिल करते या फिर सामने से जो भी सामने वाली पार्टी है वो कैंसिल कर देती शादी या एंगेजमेंट। अगर शादी एंगेजमेंट को लेकर कुछ नहीं था, कोई और थर्ड पार्टी थी, मतलब वो किसी के साथ में कनेक्शन में थे, वो कनेक्शन टूटने वाला था और आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आने वाले थे। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में होना है। तो आप देख लीजिएगा कि ये होता है या फिर नहीं होता है। ओके, एंड फिर से जब मैं वीडियो डालूंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में तो वो देखिएगा, मैं ध्यान रखूंगी माइक का। और फिर भी अगर ऐसी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करें आप लोग। या दैट्स इट। मैं असल में बहुत दुखी थी और मैंने सोचा मैं यहाँ पर बता देती हूँ क्योंकि सच में वीडियो बहुत प्यारा था। इतनी अच्छी रीडिंग आई थी कि मैं बहुत खुश थी। हालांकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, लेकिन रीडिंग देखने के बाद में मेरा मूड अच्छा हो गया था। बट वो साउंड को लेकर प्रॉब्लम हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ जी, यही बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे। शुरुआत में कुछ ऐसे करूंगी कि मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से देखूंगी कि करेंटली आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो अगर ये आपसे रेजोनेट हो जाता है तो फिर ये मैसेजेस भी आपके लिए ही है। ओके, और अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा वाला फाइल देख सकते हो, अगर वो भी रेजोनेट नहीं होता है तो आप फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगी तब देख लीजिएगा
अगर ऐसा होता है ना तो समझ जाइए कि या तो आपके पार्टनर आपको कोई मैसेजेस नहीं देना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहती है कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। ठीक है, क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे सपोज आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, और आप ये रीडिंग देखते हैं एंड रीडिंग में आता है कि भाई आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, तो आप इतने खुश हो जाते हो कि आप मैनिफेस्टेशन करना बंद कर देते हो कि ठीक है अब तो मेरी विश पूरी हो रही है, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्स क्या चाहती है कि नहीं, अभी आपको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि आपको मैंने बता दिया कि भाई आपका पार्टनर वापस आ रहा है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज ही करना बंद कर दो। ठीक है ना, तो ये रहता है, कुछ चीजें रहती हैं। तो जहां पर यूनिवर्स, हमारी मदर यूनिवर्स को पता रहता है कि भाई इनको अगर मैं मैसेजेस दूंगी इनके पार्टनर की तरफ से तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनर वर्क करते रहेंगे। बट कुछ लोगों को अगर मैंने मैसेजेस दिए तो हो सकता है कि वो डगमगा जाएं, तो उस समय में, उस वक्त में वो मैसेजेस नहीं देती। वो नहीं चाहती है कि आपको कोई भी मैसेजेस मिले, और वो आपके लिए अच्छा ही है गाइस। मैंने हमेशा देखा है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी भी काम के लिए बहुत मेहनत करी है और वो काम पूरा नहीं हुआ। और जब शुरुआत में मैं भी ऐसी थी जो नहीं समझती थी इन सारी चीजों को, तो उस वक्त बुरा लगता था कि अरे इतनी मेहनत करी और फिर उसके बाद ये हुआ। बट बाद में समझ आता था कि ठीक है, इस वजह से नहीं हुआ, और अगर उस वक्त होता तो शायद ठीक नहीं होता। अब 2-3 महीनों बाद हुआ है तो हाँ, अभी होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि हम बच्चे ही हैं, वो हमारी माँ है, वो हमसे बेहतर जानती है। तो बस वही है, उसी आधार पर मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको शिक्षा दे रही हूँ और खुद के जीवन में मेरा कुछ और ही चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना, जब मैं रीडिंग करती हूँ उनको कहती हूँ कि भाई आप खुश रहिए, अगर सेपरेशन भी हुआ है तब भी आपको खुश रहना है। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि आप के साथ हुआ होता तो आपको पता चलता, हम ये झेल रहे हैं, आपने तो झेला ही नहीं। क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ में इश्यूज रहे ही नहीं है कभी, और मेरी लाइफ हमेशा से ही बहुत स्मूथ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको नहीं पता होता कि किसके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई, कितनी बड़ी हुई, जब तक कि वो कहता नहीं है ना। तो बस यही है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बताती हूँ कि भाई अगर कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। मैं मानती हूँ कि जो चीजें अभी अच्छी नहीं लग रही हैं वो आगे चलकर आपको पता चलेगा उनके बारे में कि वो क्यों हुआ था। ठीक है ना, रीजन होता है। और ना ही ईश्वर आपके दुश्मन है, ना ही मदर यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हो, जो भी वो एनर्जी है जिनको आप मानते हो, ठीक है, वो आपके दुश्मन नहीं है, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इसको समझो, समझ लोगी तो बेहतर होगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, बस यही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। जिनको लगा हो कि मैंने टाइम वेस्ट किया या फिर लेक्चर दिया उनसे मैं क्षमा चाहूंगी। मैं बस इसलिए ये बातें करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, मेरे फैमिली की तरह हो। तो यही है कि जो मैंने सीखा है वो सिखाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। दो कार्ड्स यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, 7 of Wands and 8 of Swords. Okay. ओके, मैं रिवर्स नहीं लेती गाइस कार्ड्स। लवर्स, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हाँ जी, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्योंकि सभी का नहीं होता, ठीक है, बट कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का है, सभी का नहीं है। सो सिर्फ मेरी इस रीडिंग के आधार पर मत समझ लेना कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि ये जर्नल होती है। मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। हेरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी है कमिटमेंट एंड शादी को लेकर, जो शायद नहीं हो पा रही है। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं लेकिन शायद सामने वाला कुछ आपको बता नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स से तो सीधी सी बात है इनर वर्क चल रहा है। ये बंदा या ये बंदी, मैं कहूंगी कि
मेंटली ना अनस्टेबल है, मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकता। और ये इस वजह से है क्योंकि हो सकता है इनके आसपास के लोग या तो उनका प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, या फिर ये छोटे हो सकते हैं घर में, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा। मतलब काफी सारे लोगों की ये सुनते हैं और अपना भी दिमाग चलाते हैं, ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको समझ ही नहीं आता कि इनको करना क्या है, इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बट हाँ, एक चीज तो मैं बता दूं कि आपसे पहले भी किसी के साथ में ये रह चुके हैं कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ये पहला प्यार है आपके साथ में, ठीक है, पहली बार किसी से मिले हैं और पहली बार किसी से प्यार हुआ है, नहीं। पहले भी ये रह चुके हैं किसी कनेक्शन में और उसकी वजह से ही इनकी ये सिचुएशन हुई है, उससे पहले नहीं थी। अब आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप तो लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं खुद को गार्ड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये औरों को सुन रहे हैं, अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, औरों को सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनके साथ में ये है कि आपको तो अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ में खुश भी रहते हैं, आप बड़े सुंदर इनको लगते हो और जैसा पार्टनर इनको चाहिए था वैसे ही आप हो, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कास्ट का कुछ इशू हो, कास्ट या रिलीजन का, क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटीज हैं। सभी के लिए नहीं कहूंगी, मैं फिर से कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए तो नहीं है। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। मिस ये आपको बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं यानी कि बात नहीं हो रही है, बहुत कम बात हो रही होगी, अगर हो भी रही होगी तो। 5 ऑफ कप्स आ गया, यस, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज्यादा। और ये अपनी तरफ से आपको मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी सवाल होता है लोगों का कि अगर इतना मिस कर रहे हैं तो फिर मैसेज क्यों नहीं कर लेते। ये मजबूरियां होती हैं भाई, आप किसी के लिए नहीं ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि ये किसमें कहां पर ये स्टक है, इतना है, ये स्टक है और ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे, जो भी है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है सब कुछ, तो ये मैसेजेस अब आप देखिएगा। ओके, हियर योर इंट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, जबकि ये खुद अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इनसे बात करनी बंद कर दी हो, ठीक है, इन्होंने कोई जवाब आपको नहीं दिया, तो आपको लगा कि अगर इनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर ये कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसको खत्म करते हैं, इस कनेक्शन को। बट इनकी सोच क्या थी कि ये शायद आपको अटका कर रखे हों, और इनका यही था कि ये सामने से आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप वेट करो, बट ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बट इनको अभी नहीं पता कि इन्हें क्या करना है, इन्हें कोई और अच्छा भी नहीं लगता और ये आपके साथ रह भी नहीं सकते। तो इनका ये है कि चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक तरीके से वही है कि ये चाहते हैं कि आप वेट करो, जैसे ये वेट कर रहे हैं ना समझने में, वैसे ये चाहते हैं कि आप भी वेट करो। आपने हो सकता है नहीं किया हो और दिखाया ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि अगर कर नहीं रहे होते तो ये रीडिंग आप देख ही नहीं रहे होते। तो आपने ऐसे शो किया कि ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो खत्म करते हैं। ओके, ये मैसेज, जस्ट अ मिनट गाइस, ये गिर गया है। ओके, तो ये आया है, आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। तो इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो, लेकिन वही है कि ये कुछ कर नहीं सकते, स्टक है, डिस्टेंस हो सकता है, या फिर तो जिस वजह से ये मिल ही नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, या फिर तो वही है कि और जो लोग हैं वो काफी पावरफुल हैं और ये उनसे फाइट नहीं कर सकते, इनको फाइट करने में दिक्कत है। पहले तो ये खुद की ही सोच से बाहर निकले, क्योंकि ये ही बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इश्यूज हैं यहाँ पर। यू आर माई स्टार, तो ये आपको अपना स्टार मानते हैं, और मैंने कहा ही कि हो सकता है यहाँ पर डिस्टेंस भी हो। सुंदर लगते हो आप इनको, ये देखते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, लेकिन आप तक पहुंच पाना या आपको पाना इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। ये एक ड्रीम की तरह है और आप एक ड्रीम की तरह हो, ठीक है, ये ऐसा इनको फील होता है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। तो ये कह रहे हैं कि अभी ये खुद पर काम कर रहे हैं और इनको थोड़ा वक्त चाहिए, और यही वक्त आई थिंक ये आपसे मांग रहे थे। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, ये निकाल लेती हूँ मैं। आई लव योर ब्यूटिफुल आईज। तो इनको आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं,
बहुत प्यारी प्यारी आंखें हैं आपकी और ये बताना चाहते हैं। I am in so much pain, can you feel it? ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पेन में है, आप फील कर सकते हैं इनका दर्द। और इसीलिए आई थिंक ये कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि ये बता नहीं सकते बट ये चाहते हैं कि आप इनको फील करो, इनके दर्द को फील करो। ये पेन में है, वो तो 5 ऑफ कप्स दिख ही रहा था। 2 कार्ड्स आए हैं आई थिंक। आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई लाइफ पर्पज। तो इनका कोई लाइफ पर्पज भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनकी जिसकी वजह से ये स्टक हैं और आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। आई चोज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। मैंने कहा था आपसे कि ये स्टक हैं और यहाँ देखिए ये कार्ड आ भी गया। तो ये हो सकता है कि पहले आप लोगों का कनेक्शन काफी अच्छा रहा हो, इन्होंने फिर आपको गोस्ट किया हो, मैंने बताया चले गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बताया हो कि ये अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करने वाले हैं, उनका ही साथ देने वाले हैं, उनकी ही सुनने वाले हैं और अब ये स्टक सा महसूस करते हैं क्योंकि अब ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। डू यू रियली लव मी? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको लगता है कि आप सच में इनको प्यार करते हो क्या। ही लव, आई एम स्टक इन हेल्पलेस, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। मैंने पहले ही कहा था कि ये स्टक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कि बता रहे हैं कि ये स्टक है, ठीक है, और इनको नहीं पता है कि अब ये क्या करें, फंस चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ में एंगेजमेंट या शादी वगैरह कुछ कर लिया हो और अब उससे ये छूटना चाहते हैं, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, कैसे छूटें। वही इतना आसान नहीं होता ना किसी शादी में आ जाने के बाद। प्लीज मूव ऑन। तो ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन करें और ये भी कह रहे हैं कि आप वेट करें। और यही मैंने कहा था कि ये अनस्टेबल है मेंटली, इनको समझ नहीं आता कि इनको क्या करना है। ये भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और ये भी चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। ओके, सो यहाँ पर ये चलता रहता है। यहाँ पर और मैसेजेस हैं आपके लिए। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, कॉल मी और मैसेज मी। तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो या फिर मैसेज कर दो। ये भी चाहते हैं कि आप कॉल करो, ये भी चाहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ। वही मैंने कहा था सबसे पहला ही कार्ड देखकर कि ये थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हैं मुझे। सो अब मैं देख लेती हूँ कि आपको इन्हें मैसेज करना चाहिए या फिर इनका वेट करना चाहिए। ये तो इनकी तरफ से मैसेजेस हैं भाई, ये कह रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो, बट साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि प्लीज मूव ऑन। ओके, तो ये तो 2 तरीके की बातें होंगी। ये तो वही बातें हो गई जिसकी वजह से आप आई थिंक अभी तक वेट करते ही रहे होंगे इनका, है ना। गिव अप तो नहीं किया होगा आपने, वेट तो इनका किया होगा, सब कुछ किया आपने जो आपसे बन पड़ा। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको इनको अपनी तरफ से मैसेज करना है इस बारी या फिर इनका वेट ही करना है। लेट्स सी। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप इनका वेट करो, ये इनको खुद मैसेज करने दो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, इसका मतलब है आप अपने ऊपर काम करो। जो भी आप कर रहे हैं, आपका जो भी पैशन है उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहले ही कार्ड से दिख गया, ठीक है। इनिशियल्स हम देख लेते हैं। ये आपको मैसेज करते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं। ऐसे कनेक्शन में रहने का भी कोई फायदा नहीं होता। बाय द वे मैं बता दूं, एरीज हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। एक्वेरियस, आर्मी में हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है साउथ वेस्ट, यहाँ पर है कैंसर। इनिशियल्स में W है यहाँ पर, 8 S 4 X 7, ओके, C U L D R M। ओके गाइज, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखो, अगर आप अपनी फीलिंग्स बता चुके हो इनको, अगर आपने सब कुछ कह दिया है कि आप इनको पसंद करते हो, आप इनके साथ में शादी करना चाहते हो और इन्होंने आपको ना बोल दिया एंड उसके बाद अगर आपने मूव ऑन होने की कोशिश करी या फिर इनसे बात करनी बंद करी है, मैं यही कहूंगी कि अब आप बस अपना इनर वर्क करो और खुद के करियर पर ध्यान दो, ठीक है। स्टेप्स लेने हैं तो इनको लेने हैं, इनको ही आना है। और ऐसे नहीं कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज भेज दिया कि बात करनी है या कुछ स्टेटस ऐसा डाल दिया कि आप इनके इशारे समझो और इनसे बात करो। आपको समझ आते होंगे इशारे, है ना, लेकिन ये कोई बात नहीं है। शादी शादी होती है, कोई तमाशा नहीं है। तो अगर सामने से ये बात करते हैं, खुलकर सामने आते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, बोलते हैं, तब तो ठीक है,
वरना इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप लोग मुझे बोलते हो दी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे भाई बहन हो आप लोग, उस तरीके से मैं बता रही हूँ। फैमिली मानती हूँ, उस तरीके से बता रही हूँ। आगे आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हैं, आपकी जिंदगी है। मैं नहीं हूँ कोई भी, मतलब मुझे इतना राइट नहीं है कि मैं आपको फोर्स करूं कुछ भी करने के लिए कि नहीं बात मत करो ये वो। मैंने बस बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आपने नहीं कहा है कुछ भी तो जाकर कह दो, तो दिल की बात बता दो। इस में मत पड़े रहो कि वो पहले कहें फिर मैं कहूंगी, या ये सब कुछ नहीं कि वो पहले कॉल करें फिर ही मैंने बोलना है। नहीं, जाकर अपनी दिल की बात कह दो। सामने से अगर वो ना बोल देते हैं देन फिर किसी को फोर्स नहीं करना, हमें फोर्स नहीं करना है ना। फोर्स से मिला हुआ लव भी वो बात नहीं रहती है ना। तो अगर उनको रियलाइज होता है, अगर वो सीरियस लेंगे इस कनेक्शन को, तो वो खुद आप तक पहुंचेंगे। और ये जो चीज है कि व्हाट्सएप अगर आपने डिलीट कर दिया है या फिर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो वो कैसे आएंगे, आना होगा तो आएंगे गाइस, वो आएंगे। ओके, ये सब बहाने होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट्सएप तुम्हारा ही नहीं था तो मैं कैसे कांटेक्ट करता, नहीं, आप जानते हो है ना, ये सब बहाने होते हैं। तो बस वही कहूंगी, अगर इनको आपकी कद्र है ये आएंगे, खुद आपसे बात करेंगे और किसी फ्रेंड के थ्रू नहीं, डायरेक्टली बात करेंगे। और अगर ये आप में इंटरेस्टेड, अगर बात नहीं करते हैं तो समझ जाओ कि प्रायोरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, तो हमें ऐसा कनेक्शन चाहिए भी नहीं, है ना। सो बस यही कहना चाहती थी। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ बैलेंस और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, तो ये हम आज देखेंगे। और रीडिंग में कुछ ऐसे करने वाली हूँ गाइस कि जस्ट अ मिनट। ओके, सो रीडिंग कुछ ऐसी करने वाली हूँ कि टैरो कार्ड्स में रीड करूंगी और बताऊंगी कि करंटली अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो समझ जाइए फिर ये मैसेजेस भी आपके लिए हैं। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है देन फिर आप ये रीडिंग ना देखें, टाइम वेस्ट होगा। ओके, शायद यूनिवर्स नहीं चाहती है कि अभी आपको कोई भी मैसेजेस मिले आपके पार्टनर की तरफ से, तो उनको रिस्पेक्ट करते हुए अपना इनर वर्क करें, खुश रहें, एंजॉय करें, मस्त रहें, खाओ पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसो खेलो नाचो, ठीक है। और अगली रीडिंग का वेट करो एंड यूनिवर्स को बोलो कि भाई हम जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप भाई हमें जवाब दो। तो वो देंगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। सो लेट्स सी। एम्परर, द एम्परर। ओके, सो यहाँ पर बात नहीं हो रही, पार्टनर आपके बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एज में आपसे हो सकता है बड़े हों, अगर बड़े नहीं हैं तो भी काफी मैच्योर हैं। मैच्योरिटी वैसे भी मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि एज के हिसाब से नहीं आती कि आप एज आपकी बहुत है तो आप मैच्योर हो जाओगे, नहीं। और मेरे गले में क्या हो रहा है, मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, सो अच्छा, बात तो नहीं हो रही है, ये तो है। और बहुत अकड़ू होंगे, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अकड़ू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो पहले से ही एंड इनका बेबी भी हो सकता है आप भी मैरिड हो। जनरल रीडिंग है गाइस, तो उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर मैरिड नहीं है कोई भी तो हाँ, ये बात नहीं कर रहे, अकड़ू होंगे काफी ज्यादा। द मैजिशियन है तो काफी एम्बिशियस हैं और दिन रात ये काम ही करते रहते हैं, करियर पर इनका ध्यान लगा हुआ है। आई फील कि ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, मेजर गाना आ रहे हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हाँ, लग रहा है मुझे यहाँ पर कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और या तो ये मैरिड होंगे और इनका केस वगैरह कुछ चल रहा होगा, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है किसी के साथ में कनेक्शन में हो। एंड
किया इन्होंने चूज किसी को आप पर, बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये चीजें आगे, मतलब ये कनेक्शन इनका आगे बढ़ रहा है, ये अटक चुके हैं और आई थिंक इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये अटके हुए हैं। ये किसकी तरफ जाए इनको समझ नहीं आ रहा। फैमिली है यहाँ पर बीच में, वो तो मुझे दिख रही है। सो अगर इन्होंने किसी को चूज किया भी है तो शायद फैमिली की वजह से किया है, और अभी इनका मतलब बन नहीं पा रहा है इनका, जिनके भी साथ में ये हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा, और आई थिंक इसीलिए आपने एंजल ऑफ बैलेंस चूज किया है। बट ओके, थर्ड पार्टी है, ये तो है, थर्ड पार्टी दिख गई है मुझे। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, या तो फैमिली होगी यहाँ पर, या इनका करियर, या फिर कोई और है, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। सो बात तो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अब देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या उनकी तरफ। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तब भी ऐसा है कि फैमिली बीच में, और हो सकता है आप दोनों के बीच में ही केस चल रहा हो डिवोर्स का। नहीं चाहते आप हो, लेकिन सिचुएशन शायद आपके फेवर में नहीं है, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। ओके, आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट। तो ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द में हैं, और क्या इनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। तो हाँ जी, बहुत कंट्रोल करता है एम्परर अपनी फीलिंग्स को, और वो उस हिसाब से काम करता है जिससे कि उसके मान सम्मान पर असर ना बैठे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले रखता है, ये रहता है उसका। तो पेन में तो होता ही है वो। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, इनके मन में बहुत ये पसंद करते हैं आपको, अट्रैक्शन भी बहुत है। एंड आई एम बिजी विथ माई वर्क। तो ये कहना चाहते हैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं अभी। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है, तो आप इनको अपना प्रिंस हो सकता है मानते हैं, और ये आपको प्रिंसेस, या फिर अगर आप जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लो। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू। तो ये एक बेबी गर्ल चाहते हैं आपके साथ में, और एक अच्छा सा जीवन जीना चाहते हैं, शांति इनको पसंद है कुछ तो है। मास्क लगाकर रखते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, काम करते हैं, तो इनको लगेगा ही कि कोई किसी अलग ही दुनिया में जाना चाहते हैं, सुकून हो जहां पर, सुकून, हाँ ये वर्ड ये मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी चाहिए। आई गिव यू हिंट्स बट यू नोटिस नथिंग, वाई। तो ये कह रहे हैं कि आपको हिंट्स देते हैं लेकिन आप नोटिस नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये सवाल है इनका आपके लिए। और ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी रही हो, पहले इन्होंने आपको हिंट्स दिए हो, आप नहीं समझे, एंड अब इनको लग रहा है कि चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं, पॉसिबल नहीं है वापस से आना, कुछ ऐसा। वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मेच्योर। ओके, तो हो सकता है आपने कहा हो कि ये मेच्योर नहीं है, जैसे ये आपको साइंस देते हो, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, लेकिन फ्रेंड्स के थ्रू या फिर स्टेटस वगैरह डालना, ये सारी चीजें, और आपको लगा हो कि ये तो बहुत ही इमेच्योर हैं, ये अगर मेच्योर होते तो सामने से बात करते, ये क्या हरकतें करी हैं। तो हो सकता है आपने बोल दिया हो और वो चीज उनको लग गई दिल पर लग गया भाई, लग जाता है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। तो ये कहना चाहते हैं आप ही पहली और आखिरी विश हो इनके। आई वॉन्ट टू एंड अ बिटर पास्ट मेमोरीज। तो जो भी ऐसी यादें हैं जो कड़वी रही हैं, जो बुरी हैं, जो ये याद नहीं करना चाहते हैं कि ये उसको, उन यादों को हमेशा के लिए मिटा दें, एक नई शुरुआत करें आपके साथ, और जहां पर खुशियां ही खुशियां हों। आई लव यू एंड माई लव इज इटर्नल। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इनका लव जो है इटर्नल है। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट, और जजमेंट का यहाँ पर कार्ड भी है। तो यस, ये जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अब ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, और अगर ये किसी के साथ में मैरिड है तो वहां पर भी हो सकता है, इनका केस वगैरह अगर चल रहा है तो अगर ये हो जाता है तो ये आपके पास आ जाएंगे। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। तो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, ये कह रहे हैं कि ये बस एक साइकिल था, एंड हो चुका है, एंड करना भी चाहते हैं। पहले भी इन्होंने कहा कि ये मिटाना चाहते हैं वो सारी चीजें,
एंड मैं फील कर पा रही हूँ कि वापस से ये सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, ऐसा इनका है। यू लुक ब्यूटिफुल इन व्हाइट एंड रेड, तो व्हाइट एंड रेड कलर में ये आपको बहुत पसंद करते हैं, कह रहे हैं। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड, हियर योर इंट्यूशन, तो ये कह रहे हैं अपनी भाई इंट्यूशन को सुनो। आप अगर अपनी इंट्यूशन को सुनते हो तो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं समझ आ जाएगा कि वो भ्रम है, सच कुछ और ही है। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट, तो ये कहना चाहते हैं कि दिन रात ये आपके साथ में रहना चाहते हैं। ये कोई भी पल, कोई भी एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते जिसमें आप दोनों साथ नहीं हो। आई एम इन लव विद यू, ये बार बार कह रहे हैं कि आपको प्यार करते हैं, भाई बहुत प्यार करते हैं, समझ जाओ इनकी फीलिंग्स। आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट, ओके, तो ये पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अभी। सो फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। मैं देख लेती हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड लेट्स सी और क्या आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो आपको अभी आई थिंक हाई प्रिस्टेस, ओके, तो आपको भाई ना वर्क करना है। आई थिंक आपको अभी ट्रस्ट करने पर भी थोड़ा सा डर लग रहा है इन पर कि ट्रस्ट किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, पेन दिया है, वरना तो आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में नहीं आते। आपसे अभी मतलब आपके दिल में ये चलता होगा कि फिर से चांस दूं या फिर नहीं दूं, क्योंकि पहले ही इतना झेला है, फिर से चांस दिया अगर ये आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से मुझे उतना ही दर्द दें। तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आओ, इनर वर्क करो, इनके बारे में मत सोचो, इनको एंजल्स ही लेकर आएंगे। अगर यूनिवर्स चाहती है तो वो अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाएंगी और आपको बस सरेंडर कर देना है, ओके। मैनिफेस्ट वैसे आप चाहें तो उनको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्यार आपको बहुत करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको धोखा देंगे। पहले हो सकता है कुछ हो गया हो आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जिसमें मैं कहूं कि ये धोखेबाज हैं या कुछ ऐसा करेंगे। सो आप चांस ले सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं इनको और वेट कर सकते हैं अक्टूबर तक का, अगर आप चाहें तो, ओके। तो इनिशियल्स देख लेती हूँ क्या आते हैं आपके लिए। एंड अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तब भी मैं वही कहूंगी कि आप चाहें तो इनका वेट कर सकते हैं। मंथ मैंने बता ही दिया। डी है यहाँ पर, एल है, एरीज हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, कोई तो टीचर हो सकता है। यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स भी आ गए हैं मैंने जो बताया। एल, डी, आर, क्यू, एम, वाई, ओ, पी एंड 9 या 6 जो भी ले लो, एक्स, 2, ये 0 भी 20 भी हो सकता है, डब्ल्यू, एफ, सी, 3, 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।